हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जुनून सीरीज में मैं आज आपके सामने लेके आया हूं एक और शानदार क्वेश्चन दोस्तों सभी आसान है, बस आप लोगों को थोड़ी कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन में कि सर ये नंबर दिया गया है 12 पे पावर 15 प्लस 15 पे पावर 15 प्लस 18 पे पावर 15 प्लस 21 पे पावर 15 विभाज्य है, किससे नंबर डिविजिबल होगा। तो दोस्तों इस सबसे पहले आप लोग देखिए, थ्योरी आपको मैं बताता हूं। देखिए थ्योरी, देखो हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको उसके बैक स्टेज की थ्योरी पता होनी चाहिए कि आखिरकार ये होता क्यों है और कैसे है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं, समझना मेरी बात को, कि m पे पावर n है, p पे पावर n है, बिल्कुल ठीक है सर, और q पे पावर n है और r पे पावर n है। इस तरीके से नंबर चल रहे हैं। यहां पे आप लोगों को याद क्या रखना है, मैंने क्या बोला कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया गया है m पे पावर n, p पे पावर n, q पे पावर n, r पे पावर n, याद क्या रखना है, ध्यान से समझना आप लोग। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है सर कि n जो है वो सेम होना चाहिए सबके लिए। मतलब n जो दिया गया है वो सेम होना चाहिए। तो n सब पे दिया गया सेम है। कई बार मैंने आपको इस चीज क्यों लिखाई है कि n सेम होना चाहिए, कि यहां पे अगर वो पावर आपको दे दे s या t, तो आप लोगों के दिमाग में आएगा बोले सर पावर से क्या फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने बोला है कि n सेम होनी चाहिए। या फिर मैं बोल सकता हूं कि पावर जो है वो सेम होनी चाहिए। पावर कैसी होनी चाहिए? पावर दोस्तों सेम होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि इसमें जो आपको दिए गए हैं m, p, q और r, ये होने चाहिए AP के अंदर। किसके अंदर? AP के अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर हिंदी में बात करूं दोस्तों तो ये समांतर श्रेणी के अंदर। अब ये बात तो आप लोगों को पता होगी कि सर समांतर श्रेणी क्या होती है। दोस्तों समांतर श्रेणी क्या होती है कि जिसके बीच में जो गैप होता है वो सेम हो। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 2 3 4 5 6 7 ये कौन सी सीरीज है, तो आप लोग बोलेंगे सर ये एपी है। मैंने कहा कैसे मालूम चला कि एपी है? बोले सर इसलिए पता चला, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस। तो मैंने कहा फटाफट से बताइए मुझे कि जो 2 का टेबल है पूरा, 2 4 6 8 10 12, वो पूरा का पूरा टेबल एपी में है या जीपी में है या एचपी के अंदर है। तो आप लोग बोलेंगे सर 2 4, 2 का गैप, 4 से 6 हुआ फिर 2 का गैप। तो आप लोग बोले सर 2 का गैप चल रहा है, मतलब गैप सेम है। इसका मतलब दोस्तों ये बात समझ में आ गई कि एपी का मतलब क्या होता है, जहां पर गैप सेम होना चाहिए। एपी का मतलब क्या होता है, समझना मेरी बात को दोस्तों, क्या उनके बीच का जो सार्वनुपात है या जो गैप है वो अंतर बराबर होना चाहिए। उनके बीच का गैप क्या बोलोगे उसको? अंतर, गैप, और उसको बोलते हैं वैसे डी से डिनोट करते हैं और सार्वनुपात बोलते हैं। ठीक है, सार्वंतर क्या बोलते हैं? सार्वंतर उसको बोला जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं इसके बीच, इसके बीच और इसके बीच, तो जो गैप है डी, और यहां पे भी डी और यहां पे भी डी, ये आप लोगों को थ्योरी पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। अगर ये चीज आप लोगों को पता है दोस्तों, तो ये नंबर हमेशा और हमेशा डिविजिबल किससे होगा? तो ये नंबर डिविजिबल होगा m प्लस का p प्लस का q और प्लस का r। क्या? m p प्लस q r, और जो नंबर दिए गए हैं उनके सम से, या उनके सम का जो कोई फैक्टर हो उससे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जितनी थ्योरी मैंने आप लोगों को बताई है इसको आप लोग एक बार देख लीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी चीज आपके दिमाग से मिस नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पर अगर मैं आपको लेके चलूं दोस्तों, तो क्वेश्चन आप लोग देखना एक बार, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी शर्तें जो है वो पूरी हो रही हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा आप लोग देखो पावर सेम है क्या, तो आप लोग बोले सर ये 15, ये 15, ये 15, ये 15। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है सर कि जो पावर है वो दी हुई है यहाँ पे क्या, सेम। मैंने कहा एकदम ठीक है। अगर दूसरी बात की करूं तो दोस्तों, क्या सर ये देखो कि इनके बीच का डिफरेंस सेम है क्या, या जो समांतर श्रेणी बना रही है। मैंने कहा देखो 12 और 15 कितने का डिफरेंस है? 3 का। 15 और 18 3 का। 18 और 21 3 का। इसका मतलब सर 3 3 3 गैप बराबर है, तो सीरीज कौन सी बन रही है? एपी। अब मैंने कहा दोनों चीज अगर हमारी सेटिस्फाई हो गई कि पावर भी सेम है और एपी सीरीज बन रही है, तो अब हम लोग यहां से क्या करेंगे दोस्तों, क्या मैंने वहां क्या बताया था, एम पी क्यू आर, जितने भी नंबर उन नंबर को ऐड करो। तो यहां से मैं ऐड करूंगा 12
प्लस का 15 प्लस का 18 प्लस का 21, ये निकल के आ गया सर 12, 15 प्लस 18 प्लस 21। इसको आप लोग जोड़िए तो 12, 17, 45 और 21 66, 66 निकल के आएगा। कितना? 66। 12 और 15 कितने होंगे दोस्तों? जोड़ने के तरीके बता रहा हूं, आप लोगों के दिमाग में चीज आएगी 12 और 15, और नहीं बोलना 12, 15, 27, 27, 18, 45, 21 और जोड़ो। तो इसमें और जो वाली बात है उसको आप लोग इग्नोर किया करो और डायरेक्ट आप लोग जोड़ने की प्रैक्टिस किया करो। जैसे कि अगर मैं बात करूं 10, 20, 30 और 31, तो आप लोग इसको मान लो जोड़ने की बात सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं हम लोग मैथमेटिक्स की, तो कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट जो बातें हैं वो आप लोगों तक डिलीवर करी जाएं। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को जोड़ने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप ऐसे जोड़ लो, एक हो सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर मैंने कहा ऐसे ना जोड़ते हुए आप ऐसे देख लो, 30 और 30 60 और 1 61, कितना हो गया? 61। इससे क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग देहाती जो अपनी नॉर्मल भाषा होती है उसका यूज करोगे तो आप लोग स्पीड जल्दी पकड़ पाओगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पता चल गया है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अब दोस्तों मैं कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए स्टार्ट करूं? ये जुनून सीरीज दोस्तों चलती रहेगी। इसमें जब मुझे लगेगा कि हाँ कोई सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है उसको मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक ठाक क्वेश्चन जो कभी एग्जाम के अंदर आ सकता है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम लोग पूरा एक प्रॉपर क्लासेस लगाने की सोच रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस टॉपिक से हम लोग शुरुआत करें। परसेंटेज, रेशियो, CISI दोस्तों, प्रॉफिट लॉस, ये मैंने मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल पर करा रखे हैं। अब हम लोग यहां से शुरुआत करें या किस टॉपिक से शुरुआत करें, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।